इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में तुम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने क्या बोला था कि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को हटा करके आप कोई भी ग्रुप को लाते हो, इफ यू रिप्लेस हाइड्रोजन विथ एनी ग्रुप जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे हाइड्रोकार्बन्स तुमने पढ़ा, अब उस हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को हटा के कोई भी ग्रुप को हम लोग लेकर आते हैं, सो दैट विल बी रिपोर्टेड एज फंक्शनल ग्रुप। और हर एक फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग सबका नाम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे बिना नेमिंग का। तो हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा बहुत आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ था। अब जो हम फंक्शनल ग्रुप का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो एकदम बॉस है, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? COOH ग्रुप। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेसिकली COH ग्रुप। इसमें इसका जो प्रीफिक्स नेम होगा, और एक चीज याद करो, हम लोग ये बात बोले थे ना कि जो इंफीरियर फंक्शन ग्रुप होता है उसको प्रीफिक्स नाम जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बॉस है, सुपीरियर है, तो इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं होगा, और इसका सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब फंक्शन ग्रुप आपका COH यदि होगा तो हम लोग ये श्योर हो जाएंगे कि इसका जो प्रीफिक्स नेम कुछ नहीं होगा, सफिक्स नेम जाएगा ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब ये ओइक, कहां पर ओइक एसिड बोलना है, कहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना है, ये आपको सिखाएंगे अभी हम। एंड जनरल IUPAC नेम इज एल्क एन ओइक एसिड। जनरल IUPAC नेम ये होगा, एल्क एन ओइक एसिड। एल्क किस चीज पे डिपेंड करेगा? कितने कार्बन एटम्स हैं? एल्क डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन डिपेंड्स अपॉन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड ओइक एसिड डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल ग्रुप। जो आपका COH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी जगह पे COH वाला ओइक एसिड हो गया, सो दैट इज एल्क एन ओइक एसिड, ये नाम होगा। इस पर अब हम चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड खानदान का, एक सिंगल कार्बन एटम के साथ ये फंक्शनल ग्रुप। विल राइट IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम। बेटा IUPAC भी डालेंगे, एज वेल एज वी नीड टू टेक कॉमन नेम ऑल्सो। कॉमन नेम आपको हमने बोला था, उसकी शक्ल वगैरह देख करके दी जाती है। जैसे HCOH में दिस इज योर मिथ एन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथ एन ओइक एसिड, and this is your forward acid. Right? HCOH, IUPAC name is methane oic acid, and common name is formic acid. Next, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताओ, why did बेटा children request बेटा, सभी लोग देख लो। आपको म्यूट रहे so that we cannot hear background। बेटा घर की आवाज आ रही है। This is HCOH we are talking, methane oic acid, and second is common name is formic acid. Is it okay? CH3COH लिख रहे हैं, तो 2 कार्बन एटम्स हो गए, दिख रहा है आपको? बताओगे इसका IUPAC नेम क्या होगा? किस तर्ज पे, किस पर हमको चेक करनी है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, करेक्ट, ओइक एसिड, एन ओइक एसिड। This is acetic acid. CCCOH. Prop in Prophenoic acid. common name प्रोपियोनिक। बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, कॉमन नेम जो है चैप्टर के अंदर इतना यूज होता है कि आप परेशान हो जाएगा। प्रोप
इयोनिक एसिड। लेकिन अभी 2-3 दिन प्रैक्टिस में ये काफी कई बार हम लोग इतनी बोलेंगे जिससे आपको ध्यान रहेगा। केवल कॉपी में लिखा जाना चाहिए। 3, 4, दिस नेम गोज एज ब्यूट Butanic, butanoic acid. ओइक एसिड। Butanoic acid. ये में नहीं बोल पाते हो बेटा, इसको ब्रेक कर करके। आप कहाँ मिले हो बोलिए, ये कहाँ आप आ सकते? This is here bute, alk is bute, ane, right? और कोई रास्ता Oic acid. Oic This acid. is your word root, this is your primary suffix, this is your secondary suffix, right? So this is bute, ane, बाईपास हम लोग के लिए ठीक है चलना? Butionic acid. butyric, Butyric Protionic. acid. butyric acid. Why can't I catch किसकी? म्यूट कर लो सब लोग। आप लोगों ने एक वायरल सुना है कि नहीं बेटा? ट्विटर पे एक Shweta. Yes, Shweta. आप लोग अपने उसकी वैसी वाली हालत मत बनवाओ बेटा। हाँ वो तो Yes. वैसी हालत क्यों आ जाती है? When you अभी when I was call ये initially जो आपको कॉल किए, even I got that call from my son, उससे गप मारने लगे तो लग रहा था कि पता नहीं म्यूट नहीं होगा, सारी बातें सुन लोगे हमारी। चलिए इधर आइए। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इस चीज को ध्यान रखना। अब एक चीज, मजेदार चीज आपको बताते हैं, ये सब पाया कहाँ जाता है? कॉमनली व्हाट हैपेंस, वेयर डू यू फाइंड ऑल दीज एसिड? जितने भी खाने का आइटम है, जो जो चीज तुम खाते हो और उसका सार टेस्ट आता है, जो खट्टा खट्टा होने की वजह से जो आपको पसंद आता है, उसमें सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज पेंटेन ओइक एसिड। आईयूपीएसी नेम आराम से बोल लोगे। आराम से क्यों बोल लोगे आप? आपको एल्क, एन, ओइक एसिड पता है, आप उसी हिसाब से बेटा ये कर लीजिएगा। पेंट एन ओइक एसिड। सो दिस इज गोइंग टू बी, इसका नाम क्या होगा मालूम? वैलेरिक एसिड। हाँ, दिस इज योर वैलेरिक एसिड। अब ये देखना, ये जो जितना भी कभी चीटी वगैरह खाए होगे, चीटी खाए होगे इन द सेंस व्हाट, कभी छोटे में आपकी नौबत आई होगी कि चेहरे पे कुछ कुछ टच कर दिया, उसके बाद सूजन आ जाती है, या कभी कीड़ा काट लेता है, बेसिकली आपके बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड जाता है। उस कीड़े का या एंट का बॉडी जो है पूरा फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है, तो वो आपके शरीर के अंदर चला जाता है, एंड इट्स समटाइम्स एक्सेस ऑफ फॉर्मिक एसिड इज वेरी डेंजरस। तो ये मिथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये इसके बारे में जान लो कि ये एंट में पाए जाते हैं। ये तुम एसिटिक एसिड खूब रोज दिन खाते, रोज मतलब धड़ल्ले से खाते हो, नॉट रोज दिन। 1% एसिटिक एसिड, दैट इज योर विनेगर। ये विनेगर है आपका एसिटिक एसिड, बहुत खट्टा। मतलब अभी देखो हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे दिमाग में एसिटिक एसिड जो लैब में रखता है ना, उसको डिस्टेंस से ये दांत लगता है, दांत में पूरा वो स्टफ हो गया, खट्टे खट्टे का फील करके, मतलब बहुत ही खट्टा होता है ये एसिटिक एसिड। तो इसका 1% तुम खाते हो एज ए विनेगर। प्रोपियोनिक एसिड यू आर ईटिंग इन बनाना। तुम्हारे जो एक खाने में एक टेस्ट आता है खट्टेपन वाला, दैट इज बेसिकली ऑल दीज वेजिटेबल्स कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड गेस करो किसमें होता होगा? बटर। वैलेरिक एसिड ग्रेप्स, एप्पल, ये सब रहता है, ठीक है। बहुत सारे इसके बाद कॉमन नेम जानने की जरूरत नहीं है, इसका क्लियर है। हेक्स एनोइक एसिड देख लोगे, ठीक है, Yes, yes. राइट। अब किसी कंपाउंड में यू आर हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ डबल COH, जैसे ये है C। कैसे इसको पढ़िएगा? हाउ आर यू गोइंग टू रीड दिस?
1, 2, 3, 4, 5. Is it like that? Yes. 1, 2, 3, 4, and this is what? 5. So total, how many carbon atoms are present here? 5. 5. How are you going to Five. एल्क नेम कैसे लोगे आप? एल्क नेम कैसे जाएगा? पेंट Pentane 1,5 dioic acid. अरे बाप रे, Pentane A. Spelling 1,5 E will be there. 1,5 dioic acid. Dioic acid. दैट्स वेरी करेक्ट. Why? अच्छा, ये सब लोग जान लो जरा सा, ये यहाँ पर ई का चक्कर क्या है, यहाँ क्यों ई लिखा? अभी तक आपका पिछला जितना भी एल के साथ आप ई नहीं लिख रहे थे, इथ लिख रहे थे, एन लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग ई. यहाँ पर ई लिखने की जरूरत क्यों आ गई, कोई बताओगे? Ma'am, because Because D is a it's consonant. dioic acid, no? And D is a D consonant. is a consonant. Yes, exactly. आपको ई तभी हटाना है जब आपका दो वोवल साथ नहीं रह सकता, मतलब ये प्राइमरी सफिक्स था, ये सेकेंडरी सफिक्स था, डाई लग जाने से सामने में दो वोवल सामने आमने सामने नहीं आ रहे हैं. सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. Yes, miss. ये अब इस पे थोड़ा सा आंसर जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा. ये बहुत मजेदार एक दिमाग वाला क्वेश्चन है और आपको अच्छा लगेगा इसको देख करके आंसर करके. चलिए, व्हाट डू यू फील लाइक स्पीकिंग फॉर दिस? आपको क्या लगता है, आपको क्या बोलना चाहिए इसके बारे में? किस क्लास में? चलिए, क्या बोलते हो? इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे हम? कुछ आइडिया आ रहा है? किधर से काउंट करेंगे? इधर से? Right hand side. Right side. मुझे कुछ आइडिया आ रहा है कि इसका नाम क्या बोलना चाहिए? कुछ आइडिया आ रहा है? आप लोगों को कुछ आ रहे हैं? Miss Hep. Ma'am, Heptane 5 1, carbox. 4. Yes, ma'am. एक मिनट, एक एक करके बताना. चलो. Ma'am, हाँ, बोलिए. it may be 5 carboxylic acid, octane 1, dioic acid. ऑक्टेन. अभी कोई लिख 1,8 हाँ. dioic acid. Nobody will write it. Let me explain something. ठीक है? और किसी को आइडिया आ रहा है? चलो बोलो. Anybody has any other idea? नहीं. Miss hexane Ma'am, 137 trioic acid. Hexane 137 trioic acid. Anybody else? नहीं. चलो एक बार बोलिए. बोलिए बेटा. किसी को बोलना है और? नहीं. तो यहाँ पर क्या हम लोग बात कर रहे हैं? देखो क्या है, 1, 2, 3, 4. ये इस केस में आप जरा ध्यान देना. ये वाला, हाँ बेटा एकदम अच्छे से देखिएगा. आई कैन नॉट टेक दिस वन. क्यों नहीं ले सकते हैं वो ध्यान देना. ये 3 एक जैसे ही लोग हैं, ठीक है? ये 3 एक जैसे हैं. आप 5 कार्बोक्सिलिक बोल करके ना एक की तो आपने बेइज्जती कर दी. प्रीफिक्स में जाना, सफिक्स में देखो उसका स्टेटस आता है. आप उसको ब्रांच में डाल करके 5 कार्बोक्सिलिक बोल करके आप इसको इंसल्ट किए हैं. इसको बहुत बुरा लगेगा. अदरवाइज व्हाट यू वर थिंकिंग इट वाज करेक्ट. ये कार्बोक्सिलिक तो नहीं, कार्बोक्सिल हम लोग पढ़े थे. बाद में कंप्लेन आया होगा कि एक को आप बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है? आप इसकी बेइज्जती कर रहे हो. तो कहा गया कि जब एक जैसे लोग हैं, try to give them same kind of status. Either you give them suffix, तीनों को suffix में दो, secondary suffix में, या तीनों को मत दो. देखो ये इस बात से यहाँ समझने की कोशिश करो. ये 3 लोग एक जैसे हैं तो आप 2 को आपने वर्ड रूट में रख लिया,
एक की बेइज्जती कर रहे हो, एक को आप प्रीफिक्स बना रहे हो। बेइज्जती इसलिए हो जाती है कि प्रीफिक्स में जाना कंपैरेटिवली इंसल्टिंग होता है। इस चीज पर ये दिस इज गोइंग टू फील बैड। तो वैसे केस में कहा जाता है कि या तो तीनों को काउंट करो, जैसे इसमें काउंट हो गया, आइदर यू काउंट ऑल ऑफ देम, राइट, और डोंट काउंट। बहुत सही है, आप किसी को काउंट मत करो। तो ये जो सेकंड वाला लिखा हुआ है ना, कोशिश एक 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 कोशिश की गई है कि तीनों को काउंट मत करो। किस में? वर्ड रूट में। एक साथ जो भी करो, एक जैसा ट्रीटमेंट दो। तो वैसे केस में आया कि ठीक है, इन तीनों को काउंट नहीं करते हैं हम लोग, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 and 5. All three of them will get same kind of respect. और आपको ध्यान होगा ये सी यहां पर काउंट हो रहा था ना, दोनों सी। दैट्स व्हाई यू स्पोक पेंट। बेटा सब लोग देख रहे हो, देख ठीक से। ये सी को आपने काउंट किया वर्ड रूट में, इस सी को काउंट किया वर्ड रूट में, देन यू स्पोक सेकेंडरी सफिक्स, इसका नाम डाले ओइक एसिड। यहां पर आप इस सी को काउंट नहीं कर रहे हो, you are unable to and you don't want to count, because इन दोनों को क्यों रिस्पेक्ट दें और इसको अलग ट्रीटमेंट क्यों करें। इसी वजह से बोला गया कि तीनों को काउंट मत करो, लेकिन तीनों को एक जैसा ट्रीटमेंट करो। तीनों के सी को काउंट नहीं किया गया, तीनों के सी को काउंट नहीं किया गया, और नहीं काउंट करने की वजह से इसका नाम पड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कैसे हम पढ़ेंगे, ध्यान देना। 1 2 3 4 5. So this is what pent, ane, 1 3 5 5. tricarboxylic acid. Tricarboxylic acid. One, 2, 3, 4, 5. Pent, ane, 1 3 5 tricarboxylic acid. आपको सिखाया अभी ना कि किस समय ओइक बोलना है और किस समय कार्बोक्सिलिक बोलना है। When do you have to speak oic acid and when do you have to speak carboxylic acid? जब आप कार्बन OH के C को काउंट करते हो वर्ड रूट में, then you will say oic. When you are unable to count C of function group, unable का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर वही ना बताइए ना, we are unable to count. जब हम आप काउंट नहीं कर सकते हो of function group, then you need to do what? तब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे। यहां पर वही चीज हुआ है। What exactly has taken place? आप इन सी को काउंट नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं काउंट कर पा रहे हो? क्योंकि जब आप काउंट कर रहे थे तो 2 काउंट हो जाता था, एक वैसे ही नेग्लेक्टेड था। तो उस हालत में what we have to do here, pentane 1 2 3 4 5 we have to speak, and 1 3 5 tricarboxylic acid we need to speak. ठीक है? Excuse me, miss. हाँ जी, Miss, बोलिए। can you show that slide in which you were explaining that oic acid and carboxylic? हाँ, ये हमने क्या बोला बेटा? When you are counting, you are capable of counting. देखो कोशिश तो रहती है कि वर्ड रूट में भाई ढेर सारा कार्बन डालो। So if you can count C in word root with the word root, then function group name will be oic acid. जैसे आपने मिथनोइक बोला था, मिथनोइक क्यों बोला? Because you were counting that C in word root. Why did you speak इथेनोइक? आपने इथेनोइक क्यों बोला? क्योंकि आपके फंक्शन ग्रुप काउंट हो रहे। प्रोपेनोइक क्यों बोला? बिकॉज इस फंक्शन ग्रुप के सी काउंट हो रहे थे। बट इन दिस केस वी आर अनेबल टू काउंट। बेटा यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं काउंट कर पा रहे हैं? यदि काउंट करते हैं तो तीसरों को बुरा लग सकते हैं। तीसरों को क्या करें? तीसरा तो काउंट होता ही नहीं। यदि आप चेन बना रहे हैं तो तीसरा बेटा काउंट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, जब ये काउंट नहीं Yes, होगा, miss. राइट? सो व्हाट नेम आई शुड गिव हियर? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रही है बात? Yes, miss. क्लियर है सभी को? अब बेटा यहाँ बताइए, this I have written here. Ma'am, हाँ जी, ma'am, बोलिए। as you said that we can either count the all C double O S C in word root, or
we cannot count any of them. So why can't we count it as 8 carbons for word root? नहीं, कैसे आएगा बेटा? Rule which you know that you have to select the longest chain. This C is not coming in a chain at all. बेटा ये C आपके chain में आना चाहिए ना, जैसे ये chain में आ गया. All these are coming in a chain. Can you see that? This is not coming in a chain. देख पा रहे हो बेटा? ये longest chain हमारा first rule रहता है, select the longest chain. उस chain में ये C जनाब नहीं आ पा रहे हैं ना, आपको C नहीं आ पा रहा है, तो आपको एक ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसी रखनी होगी कि आइदर यू काउंट ऑल ऑफ देम, जैसे यहाँ पर काउंट हो रहा था, या काउंट मत कीजिए, काउंट नहीं कीजिए और अलग से नाम दे दीजिए. अब क्या है, यू आर नॉट काउंटिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स. यू आर सेइंग दैट फर्स्ट पे COH है, आपका थर्ड पे COH है, फिफ्थ पे COH है. इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर एक्सप्लेनिंग दैट ये गोला गोला जो हमने बनाया है, ये बेटा एकदम एक्सक्लूसिव इनको रखा और इनको हमने नाम दिया वही सेकेंडरी सफिक्स वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड. We did not say oleic acid, we said tricarboxylic acid, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और oleic नहीं बोला, कार्बोक्सिलिक बोला, तो उसका स्टेटस तो सेकेंडरी सफिक्स ही रहा. This is also secondary suffix, but now nobody is going to feel bad about this. किसी को नहीं लगेगा कि किसी का कार्बन को वर्ड रूट में शामिल कर लिया गया था, हमको नहीं आया, हमको तकलीफ है. Everybody is getting same kind of treatment now. Hope it's clear. Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें, नेक्स्ट वी आर टेकिंग, अभी बनाया था ना स्ट्रक्चर, यहाँ देखो, इसका नाम क्या डालने की कोशिश करेंगे? Ma'am, cyclohexane 1 carboxylic acid. Very good. Cyclohexane. Cyclohexane पूरा E. And या 1 लिखो या नहीं लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपको पता है हाँ, ये COH जो है that is not coming in a chain. ये COH जो है आपके इस 6 कार्बन एटम से अलग है. साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जरा सा ये नाम, ये आपका बेंजीन. साइक्लोहेक्सेन. नहीं बेटा, नहीं, just wait. One thing I have to explain you. इसको, ये बेंजीन है बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है. दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसा चीज है. अब आपको एक बात समझानी है, ध्यान देना. बेंजीन, ये तो आपको मालूम है कि एरोमेटिक एक अलग सा स्टेबल कंपाउंड है. यस मैम. एरोमेटिक में इट इज अलाउड, एक IUPAC नेमिंग में एक परमिशन दिया हुआ है कि you can count with benzene's 6 carbon atoms, you can count one more C which is there in the branch. एक C count करने का permission है. It means you can count this as a chain. This is allowed. 1 carbon can be counted. Not 1 carbon, single carbon. Single carbon यदि है वहां पर can be counted with a benzene ring. Can be counted with the benzene ring. Miss, only in aromatic case. Only aromatic benzene ring. ये देखो नाम का क्या है, सब लोग बैठे अपना रूल पास कर लिए. This is not given by supernatural power or something. Naming is what सब लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि भैया हम लोग ऐसा करेंगे. तो जो लोग जो साइंटिस्ट हैं वो लोगों ने डिसाइड कर लिया, उसके बाद पीपल दे आर फॉलोइंग दैट रूल. तो एरोमेटिक में ये अलाउड है कि विद बेंजीन रिंग सिंगल सी. यदि ऐसा रहेगा तो अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान देना. यदि सिंगल से ज्यादा हो गया, हियर इट इज नॉट अलाउड, यहां पर परमिशन नहीं है. अकेला सी होगा केवल तो ये परमिशन है. एंड बेंजीन विद सी, single C, is named as benzo. What is its name? Benzoic acid. Benzo plus C तो काउंट हो गया. अब इसको कैसे पढ़े हम लोग? Should I speak carboxylic acid और oleic acid? जल्दी बताओ. Oleic acid. Carboxylic क्यों नहीं बोल रहे हैं? Because C is not counted. Yes. और इसमें से अब 2 बॉबल एक साथ है, एक बॉबल को हटा दो
इसको Benzoic acid. its name as benzoic acid. Excuse me, ma'am. Ma'am, what if the carbons would be placed like this? I mean, what if the carbons would be placed at different places? Single carbons would be there then? Yes, is this single? Yeah, beta. Single carbon at different points. She meant. Yes. Like, Yeah, यहाँ पर अलग अलग जगह. Yes, ma'am. yes, miss. अब मेरी बात सुनिए. The single carbon atom which we are talking here, no, that should be with the functional group. We are counting. आप अलग अलग जगह रहेगा तब हम उसको नहीं करेंगे. Then we are not going to count at all. अभी आपको देते हैं. Like I understood what you are asking. रुक जाएगी. This is your COH and this is COH. अब इसको सिंगल तो नहीं माना जाएगा. No, ma'am. एक से ज्यादा हो गया. Yes. ये सारे लोग हो जाएंगे तो अब तो वो स्पेशल रूल नहीं होगा. Now you just थोड़ी सी एकदम से बहुत स्मार्ट बेटा मेरे को समझाओ कि what should I do? Sometimes when you are doing it, no, it is based on what? Can you suggest me what? Because now this is not going to be counted. आप क्या बोलते हो? मेरे को क्या बोलना चाहिए इसका? कुछ आइडिया आ रहे हैं? Benzene 1,2 dicarboxylic acid. acid. Benzene 1, 2 dicarboxylic acid. किसी को बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलने का मन नहीं कर रहा है? बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड. No, ma'am. No, miss. क्यों No, नहीं? ma'am, because we are counting the carbon. Yes. We are not counting carbon, so we cannot say oic acid. Right. और ऐसे क्यों नहीं बोले फिर? ये क्यों नहीं बोले? Because the ring is given the first priority while Yes. because carbon. Ma'am, we have to count both the carboxylic acids. If we count only one, so it will be wrong due to IUPAC names. मेरे को देख रहे हैं बोल कौन रहा है? बेटा कौन बोल रहे हो? नाम तो बता दो. आई एम अनेबल टू फाइंड. She is Garima. हां गरिमा से. गरिमा को पढ़ लिया. वाह. मैम लॉकडाउन में मेहनत किए थे. बड़े अच्छे, बहुत अच्छे से सेंसिबल वे में यू आर फर्स्ट टाइम आप ये कर रहे हो एंड यू आर स्पीकिंग करेक्टली एंड विद कन्विंसिंग वे में. बिकॉज ये इस तरह से बुक वगैरह में लिखा नहीं रहता एंड यू आर फॉलोइंग फास्ट. पढ़ा हुआ होगा ना. हाँ देखो इसने जैसे बोला बेटा कि ये क्यों नहीं सही हो सकता है. आपको दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना होगा. इफ टू आर देयर, अकेले था तो चलो उसका एक स्पेशल प्रोविजन मिल जाता है. जब जहां दो हो गए, आपको पता है कि जब अकेले रहता है तो उसको फेवर कर दिया जाता है. बहुत बार उसको फेवर कर दिया जाता था. जैसे एक से जैसे बढ़ेगा ना, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल, दूसरे की तरह ही नॉर्मल होगा. तब कहा जाता है कि आप ये वाला चीज नहीं बोल सकते हो. क्यों नहीं बोल सकते हो? कि दोनों को यू शुड गिव सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. इसकी वजह से इसको बेंजीन बोला गया. बेंजीन ये नहीं किसी को काउंट करके बेंजो बना दिया जाएगा. बेंजीन प्रॉपर वे में. एंड ये जनाब को कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोक्सिलिक पढ़ा गया. दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट. बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. Clear, ma'am. Yes, ma'am. आपको ध्यान होगा तो कॉमन नेम बड़ा पॉपुलर है. नहीं याद रखा है तो कोई बात नहीं, 12th में रखा जाएगा. थालिक एसिड बोलते हैं. हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यू नीड टू रिमेंबर कॉमन नेम अभी 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन 12th में ये सब इतनी बार बोलते रहेंगे, बरबड़ाते रहेंगे कि आपको याद हो जाएगा. तो फिलहाल यू बी हैप्पी विद द IUPAC नेम. सही. सारा कॉपी में एक साथ लिस्ट बना के लिख लीजिएगा. बिकॉज 12th स्टैंडर्ड विल स्टार्ट इन द सेम नोटबुक. तभी चीज होगा, फायदा तभी होगा आपको. चलिए नेक्स्ट आते हैं. मेरे क्वेश्चन का आंसर करना जैसे एक सिंपल सी आंसर करना. यहाँ पर इसमें हम अब कंफ्यूज्ड हैं. कैन आई स्पीक दिस इज बेंजो? No, ma'am, it's benzene. बेंजो बोल सकते हैं? No, ma'am. नहीं बोल सकते. There are more than single It's carbons. more than single carbon. राइट. अब हम दूसरा कंफ्यूजन है यहाँ पे. हम वर्ड रूट किसको लें? कंफ्यूजन है कि वर्ड रूट इस एरोमेटिक को उठाएं या इसको उठाएं. तो अलग अलग हो गया. बस aromatic. The ring. Yes, ध्यान से देखो.
आपको हमने वर्ड रूट सिलेक्शन का रूल एकदम सेकंड रूल आप याद करो. Ma'am, we will take word root to that aliphatic chain. Aliphatic chain. This aliphatic chain has to be taken as the word root. Two. Miss, because functional group is given It has more functional priority group in than it. Function group has given more priority. Exactly. आपको हमने बोला था भले ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो, लेकिन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, आप बोलोगे मिस यहाँ तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा शातिर है फंक्शनल ग्रुप, और ये तो सुपर डुपर बॉस है, मतलब प्राइम मिनिस्टर वाला टाइप का बॉस है ये. Okay, ma'am. तो जहां पर प्राइम मिनिस्टर होंगे उसी लाइन को इज्जत देनी है, वो लाइन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा. हाउ आर यू गोइंग टू रीड नाउ? अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 2-phenyl ethane 1-oic acid. दिस इज ऑन 2. ये हो गया जनाब अब आपका प्रीफिक्स. बेटा ये हो गया प्रीफिक्स अब. और यहां पर एकदम नोट करते हुए लिखना बेंजीन एज अ प्रीफिक्स, बेंजीन एज अ प्रीफिक्स. एज अ प्रीफिक्स, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? बेंजीन. Yes, ma'am. हाँ, बेंजीन एज अ प्रीफिक्स Is called phenyl. Called phenyl. Yes, ma'am. समझ आ रही है? ये जो बेंजीन है एज अ प्रीफिक्स, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फिनाइल. Yes, ma'am. Yes, miss. कोई परेशानी नहीं इसमें? No, ma'am. We are having 1 to 2 phenyl oic acid. 2-phenyl ethane 1-oic acid. 2 phenyl. यहाँ से नंबरिंग होगी? Yes, ma'am. Oic acid. Oic acid. समझ आ रही है बात यहाँ पर? Yes, ma'am. एक और समझाओ हमको जरा. Can you see here? प्रॉपर वे में आपको दिख रहा है यहाँ पर भी 2 यूनिट है. Plus 3 phenyl. 3-cyclohexyl propane 1-oic acid. ये यही जाएगा 1 2 3. 3 पर ये फिनाइल नहीं है. दिस इज योर Hexyl. Hexyl. Cyclohexyl. ओइक एसिड. Oic acid. ठीक है? Propanoic acid. Yes. इसका नाम क्या होगा? कौन जाएगा वर्ड रूट में इस पर? Miss benzene. BOS. I guess benzene. Miss benzene with Ma'am, it will be 2-ethyl benzene 1-carboxylic acid. What do we see? 1 2 3 4 5 6. 2 ethyl benzoic acid. benzoic acid. One, 2. दिख रहे हैं? Yes, miss. ये वर्ड रूट पे चला जाएगा. सही? अब आगे बढ़ते हैं. ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. आप इसको कॉपी में एक बार लिखिएगा और जो हमने बताया है बेटा शॉर्ट में वहां पर रूल्स वगैरह डाल लीजिएगा. देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन मेमोराइजिंग. नेक्स्ट आपका आ रहे हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपके 4 डेरिवेटिव्स होते. पहला है डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? लाइक यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस फंक्शनल ग्रुप. इनमें कुछ चेंजेस आप मॉडिफिकेशन लाते हो.
बट नेम्स एंड ऑल दैट विल बी गाइडेड. नेम्स जो होगा गाइडेड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से. जैसे पहला है आपका, हम एक उठाए ईस्टर. OH is replaced by OR. Means H is replaced by R. Second is COX, acyl halide. Then we have CONH2, amide. Then we have this is ester, this is acyl halide, this is amide here, this is acid anhydride. ये अभी आपको बस हमको बताना है कि आप जरा ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं. OH has been Anhydride. OH has been replaced by X, OH has been replaced by NH2, and carboxylic acid से पानी निकाला गया है, water निकाला गया है, that's why it is reported as anhydride. So we are having 4 functional groups. They are basically derived from, so their names will be also guided by carboxylic acid. तो सबसे पहले आज का बहुत हेवी नहीं डालेंगे, यही कार्बोक्सिलिक एसिड और इनको पढ़ते पढ़ते आपको नॉमेनक्लेचर का बहुत आइडिया हो जाएगा. ये 4 फिनिश करेंगे तो, लेकिन आज नहीं फिनिश करेंगे हम लोग, थोड़े ही उठाएंगे, नहीं तो हेवी हो जाएगा सब. सबसे पहला उठा रहे हैं COX, असाइल हैलाइड. ये इंफीरियर है कार्बोक्सिलिक एसिड का. दिस विल हैव प्रीफिक्स नेम हैलोफॉर्मिल and its suffix name is oil halide, carbonyl halide. कब आप कार्बोनिल हैलाइड बोलिएगा, कब ऑयल हैलाइड बोलिएगा, अब दिमाग लगाना जरा सा. When do you have to speak this one? When do you have to speak this one? आपको अभी जैसे OE can कार्बोक्सिलिक वाला रूल ही अप्लाइड होता है. Now what its name going to be? Alk, ane, oil halide. Alk, ane, oil halide. ठीक है, क्या चेंज नजर आया? E is not there. क्या बोल रहे हो? किससे निकाला गया? एल्केन ओइक एसिड. जैसे सबसे पहले यहां बात करेंगे CS3 COCl. क्या नाम होगा? जस्ट इस पे चलिए, इस पे आयुपेसिनी इसके तर्ज पे इथेन 1 ऑयल क्लोराइड. इथेन oil chloride. Alk is इथेन ऑयल क्लोराइड. कंफर्म है ना सर? हाँ एक सेकंड मंजूरी, तुरंत कॉल करें, तुरंत कॉल करते हैं. इथेन नॉइल क्लोराइड. नॉइल क्लोराइड. ठीक है, एंड दिस इज हियर. ये दिख रहा है आपको कहां से आया? एल्क से आया. इथ, सी के बीच में एन, एंड दिस इज ऑयल क्लोराइड. कॉमन नेम क्या जाएगा इसका?
बेटा चेंज क्या है यहाँ ध्यान से दिख रहा है, ऑयल क्लोराइड एंड ओइक एसिड. एक एसिड मींस एक एसिड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑयल हैलाइड. आपका 2 कार्बन एटम वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या था? एसिटिक. एक एसिड की जगह पे YL हैलाइड आ रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू राइट हियर एसिटिक. एसिटिक एसिड को हटा करके विल राइट एसिटाइल. एसिटाइल हैलाइड मतलब क्लोराइड. ठीक है. CH3 CH2 COCl. इसका क्या नाम होगा? इसका नाम बताइए. CH3 CH2 COCl. What name should be given? Propanoil chloride. Propanoil chloride. Chloride. Common name? Propionyl. कैसे प्रोपियोनिल हुआ? प्रोप. ठीक है. प्रोपियोनिक जैसे बोलते हैं, प्रोपियोनिल क्लोराइड. दिख रहे हैं? प्रोप 3 कार्बन एटम, IN प्रोपियोनिल. जैसे प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं ना, तो आपको ये इक एसिड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑयल क्लोराइड. तो बहुत शांति से इस चीज को देखोगे, आराम से हो जाएगा. देन वी हैव CH3 CH2 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 COCl. और यू गोइंग टू रीड इट. 2 3 4 5 पेंटेनॉइल क्लोराइड. Yes. कॉमन नेम क्या होगा? वैलेरिक. वैलेरिल. जो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने कॉमन नेम डाला है ना, वही से उठाइएगा. वैलेरिल, वैलेरिक था, वैलेरिल क्लोराइड. अच्छे से एक बार अच्छे से लिखोगे ना, तो आपको याद होता चला जाएगा. बढ़िया से लिखिएगा. ठीक है. इसके बाद COCl, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड. साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड. जैसे वहां पे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक बोले थे, तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक की जगह पे कार्बोनिल क्लोराइड. देन वी आर हैविंग COCl. ये आपका बेंजोइक एसिड था, तो ओइक एसिड हटा करके बेंजोइल क्लोराइड. दिख रहे हैं? खूब अच्छे से इसको कॉपी यहाँ तक कीजिएगा. इस पे हेवी हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा. जब तक आप अपने से जो लिखा हुआ है बस उतना ही कॉपी करना है, ज्यादा कॉपी नहीं करना है. एकदम दिल लगा करके अपने आप में पूछते हुए कि क्यों आया, क्यों C लगाए, क्यों किया, आप उसको कॉपी कीजिए. देन इट्स गोइंग टू बी 100% फॉर यू. आपको आराम हो जाएगा. हम दूसरा फंक्शन ग्रुप उठाएंगे, पीछे का भूल जाओगे जब तक आप उसको लिखोगे नहीं तो. ठीक है. Yes, miss. Yes, ma'am. कीजिए उसको. आज थर्सडे है ना बेटा, संडे पे भी मीट है. एंड नेक्स्ट वीक वी विल हैव Sunday. हाँ बेटा, संडे. Miss on Sunday. Miss for this class. And next week we'll be having regular. Next week थोड़ा से रोज दिन हम 9 बजे हो सकता है करने की कोशिश करेंगे. आप लोगों से पूछ के करेंगे. Sure. So that we Sure, ma'am. fast. Yeah. ठीक है. चलिए बाय. Yes, ma'am. Yes.